मैं पुष्पा सोनी, आपका जय समाचार में हार्दिक स्वागत। देखते हैं आज की प्रमुख खबर। सभी प्रांत के लोगों ने अपनी रैली निकाली। 7 बजे तक मीरा भाईंदर की जनता उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर दिया सभी लोगों ने। और साथ ही में 7 बजे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को पुष्पहार अर्पण करके हमने ये कार्यक्रम चालू किया। देखिए 10 बज गए और शान जी का कार्यक्रम जो था, मीरा भाईंदर शहर की जनता ने ऐसा कार्यक्रम मुझे नहीं लगता कि पहले कभी देखा है, क्योंकि इतना बड़ा वो स्टार सिंगर है। इतने सालों से 30 सालों से लोगों के दिल में उन्होंने अपना एक स्थान निर्माण किया। और आज मीरा भाईंदर शहर की जनता को सामने लाइव उनका प्रोग्राम देखने को मिला। ये मीरा भाईंदर शहर की जनता के लिए बहुत बड़ी बात थी। और आज देखिए शुरुआत से ही पूरी हजारों के तादाद में लोग बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कि शान का प्रोग्राम कभी होगा। अभी कल शैलेंद्र लोढ़ा जी है, उनका कार्यक्रम है परसों। जो आज के तारीख में मराठी संस्कृति का पूरा हमारे युवा जो लड़के हैं उन्होंने बनाया हुआ कार्यक्रम है, जिसको फोक के नाम से हम लोग सभी जानते हैं। और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम वो तीसरे दिन का है और फोक आख्यान नाम से उसको सभी लोगों ने बहुत ही दिल से चाहा है, जो मराठी लोगों के दिल की धड़कन है। और चौथे दिन जो है इसी तरह शान के जैसे वो स्टेबिन उभरता हुआ बहुत ही बड़ा सिंगर है, जो आज के तारीख में युवाओं की धड़कन है। ऐसे सब कार्यक्रम के साथ साथ हम देखिए फेस्टिवल में रंगोली है, जो मैंने पिछले कई सालों से मैं खासकर एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री के दौरान उन्होंने जो निधि मीरा भाईंदर शहर को दी है 1800 करोड़ रुपए 900 करोड़ रुपए जो रास्ते के लिए दिए हैं, उसी को लेके हुए रंगोली का प्रदर्शन है। बड़े बड़े जो आर्टिस्ट है, जो चित्रकार है, उनकी एग्जीबिशन यहाँ पे रखी गई है। राम मंदिर का हमने स्टैचू यहाँ पे रखा है कि लोगों को साक्षात अयोध्या का दर्शन यहाँ पे होगा, राम जी का दर्शन यहाँ पे होगा। बच्चों के गेम्स है और बहुत सारी चीजें हैं जो स्थानीय कलाकार यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, उनके लिए एक स्टेज बनाया है ताकि 3 दिन पूरे स्थानीय कलाकारों को उस स्टेज पे स्थान मिले। तो आर्ट लवर्स के लिए बहुत ही बड़ी मीरा भाईंदर शहर की जनता को देन है कि ये आर्ट फेस्टिवल कायम ऐसे ही चलता रहे, ये मैं शुभकामनाएं करता हूँ। क्योंकि इसी मीरा भाईंदर शहर की जनता ने मुझे पिछले कई सालों से इस परिसर का मीरा भाईंदर शहर का विधायक के तौर पे चुन के दिया, और उन्हीं की बदौलत, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज मीरा भाईंदर का विधायक और साथ ही में महाराष्ट्र राज्य का परिवहन मंत्री हूँ। तो खुशी है मुझे कि इन लोगों के लिए मैं कुछ कर पा रहा हूँ। सर, मराठवाड़ा में जो पूर्व परिस्थिति निर्माण हुई थी, मैं और एकनाथ शिंदे साहब हम धाराशिव गए थे, क्योंकि धाराशिव का मैं पालक मंत्री हूँ। और तभी हमने किसानों की हालत देखी। किसानों के खेत बह गए थे, उनकी जमीनें पूरी नदी में बह गई थी। गन्ने के खेत हो, चाहे तूर के खेत हो, चाहे सोयाबीन के खेत हो, चाहे कपासी के खेत हो, सभी खेत बह गए। और ऐसी परिस्थिति में उनको कम से कम एक राह रहती है कि हमारे जो गाय है, भैंस है, बैल है, उनके माध्यम से वो कुछ ना कुछ रोजगार उपलब्ध होता है, जो उनकी परिवार के लिए बहुत ही बड़ी चीज होती है। गाय के दूध की वजह से उनके परिवार में राशन पानी आता है। ये परिस्थिति कुछ जगह पे मैंने देखी, मगर ये बाढ़ इतनी बड़ी थी कि पूरी की पूरी हमारे गोधन जो है, गाय भैंस बैल, सब बह गए, कुछ भी नहीं बचा उनके पास। तो ऐसी परिस्थिति में किसानों की हालत बहुत ही खराब थी। हाँ, राज्य शासन ने, केंद्र शासन ने मदद जरूर की है, मगर वो जो मदद है उससे भी किसी किसान का पूरा नहीं हो पा रहा था। हमने खुद हमारे खर्चे से बहुत सारा धन की राशि उनको दे दी है, अनाज उनको दे दिया, मगर वो धन जो बह गया है वो देना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। क्योंकि इसी मीरा भाईंदर शहर में जब भी मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे जी थे, और वो जब भी यहाँ पे धर्म सभा के आयोजन मैंने किया था, उसी दौरान उन्होंने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया। तो मैंने इसी दौरे के दौरान तय कर दिया कि जिनका गोधन गया है गाय की वजह से और गाय के दूध की वजह से जिनका घर चलता है, उन कुछ लोगों को, यानी 101 परिवार को गाय दे दे, ताकि उनको और आमदनी हो जाए और उनका घर अच्छी तरह से चले। तो 14 तारीख को संडे के दिन शाम 6 बजे यहीं से 101 गाय, जो भी गिर गाय है, ऐसे नहीं है कि कौन सी भी गाय उनको दे जाए, जो गिर गाय है मैंने गुजरात से मैं लेके आया,
ताकि 15-20 लीटर दूध एक गाय दिन का देती है, तो उनके माध्यम से किसानों का बहुत ही उनको राहत मिलेगी। तो 101 गाय का गोदान हम संडे के दिन करेंगे और गाय की पूजा करके उनको सभी किसानों को जो पूर्व परिस्थिति में उनकी हालत गंभीर हो गई थी, उन्हीं किसानों को प्रदान करेंगे। पिछले कई सालों से मीरा भाईंदर शहर का विधायक होने के नाते मैं सभी जाति धर्म को लेके चल के आ रहा हूँ। हाँ, मैं भारतीय हूँ, मुझे गर्व है। हाँ, मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है। हाँ, मैं मराठी हूँ, मुझे ज्यादा खुशी है। मगर साथ साथ मैं लोक प्रतिनिधि हूँ और लोक प्रतिनिधि होने के बाद मुझे मीरा भाईंदर शहर के सभी जाति धर्म के लोगों को लेके आगे जाना है और उसका काम मैं करता हूँ। मेरा कर्तव्य बनता है और उस कर्तव्य के माध्यम से मैं आगे चलता रहता हूँ। सर, नागपुर अधिवेशन अभी जो हुआ, मीरा भाईंदर शहर की कौन सी योजनाओं पर उस पे निर्णय हुए, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, इस नागपुर अधिवेशन के मीरा भाईंदर शहर के कौन से भी योजनाओं के ऊपर ऐसी चर्चा नहीं हुई। मगर एक बात जरूर है कि इस राज्य का मंत्री होने के नाते और परिवहन मंत्री होने के नाते मैंने मीरा भाईंदर शहर के लिए बहुत सारी सौगातें लेके आए। जैसे एसटी की हमारी जो पिछले कई सालों से मांग थी, एसटी डिपो का नूतनीकरण करना और उसे पीपीपी लेवल पे लेके जाके अच्छा मार्केट और हम पार्किंग प्लाजा बनाना। और एक खुशी की बात है ये ऐसी है कि मैं सोमवार को भूमि पूजन कर रहा हूँ। मीरा भाईंदर शहर की जनता की मांग थी कि उनको आरटीओ का कार्यालय चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आरटीओ के लिए हमें थाना जाना पड़ता था। मैं उप प्रादेशिक कार्यालय लेके आया, मगर खुद की इमारत नहीं थी। तो मेरे डिपार्टमेंट की होने की वजह से मैं सोमवार को उसका भूमि पूजन कर रहा हूँ सुबह 11 बजे, ताकि 15 करोड़ की लागत से मीरा भाईंदर शहर में एक आरटीओ का कार्यालय उत्तर में मिले, क्योंकि जगह नहीं था। तो हमने कलेक्टर से जगह भी परिवहन डिपार्टमेंट के पास ट्रांसफर। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए जय हिंद समाचार।